नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हिंदू आतंकवादी नहीं है और यह बात मालेगांव ब्लास्ट केस में आज जो विशेष अदालत का फैसला आया है उसने फिर से साबित की। लेकिन आज इस वीडियो में आपको यह बताऊं कि कोर्ट ने फैसले में क्या कहा, कैसे यह फैसला आया है और क्यों यह कहा गया है कि हिंदू आतंकवादी नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सातों आरोपी कैसे बरी हो गए, आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि किस तरह से इस देश में हिंदुओं को आतंकी साबित करने का जबरदस्त प्रयास कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने किया। आज वो भूलने की जरूरत नहीं है बॉस, आज वो बात फिर से याद रहनी चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट केस में सातों आरोपी बरी हो गए और बाइक प्रज्ञा ठाकुर की थी, कर्नल आरडीएक्स लाए, ये दोनों बातें साबित नहीं हुई कोर्ट में। लेकिन इस दौरान बीते 17 सालों में कैसे हिंदू टेरर जो है, हिंदू आतंकवादी हो सकता है, ये साबित करने का प्रयास हुआ है। आज वो पूरा प्रयास भी उसकी धज्जियां उड़ गई। और आपको मैं याद दिलाता हूं, कल ही अमित शाह ने एक बात कही थी, जरा उसको सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। सामने एक बार आपको वो बयान सुनाता हूं, सुनिए जरा इसको। सामने देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। और ये बात अमित शाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदू ने कभी कहीं कोई अत्याचार नहीं किया, कभी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो कत्लेआम किया हो, दूसरे की टेरिटरी लूटने की कोशिश की हो, ये सब हिंदू ने कभी नहीं किया। तो आज वो आतंकवादी बन जाएगा, इसको मानना ही सपने से भी परे। लेकिन आपकी सोच क्या है मालेगांव ब्लास्ट केस के इस फैसले पर, जरूर बताइएगा। और साथ ही जब आप ये देखते हैं कि कैसे आज भी एक पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ साबित करने में कि अरे भैया ये तो गलत फैसला आ गया, हिंदू आतंकवादी हो सकते हैं। मालेगांव फैसले के बाद कांग्रेस सांसद के विवादित बोल जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। आज भी इन लोगों का यही प्रयास है कि कैसे साबित कर दें कि हिंदू जो है वो आतंकवादी हो सकता है। और कोई भूला नहीं है बॉस, मैं भूलने दूंगा नहीं, क्योंकि भूल जाइएगा तो कभी समझ नहीं पाइएगा कि इस देश में क्या क्या हुआ है पॉलिटिक्स के नाम पर। कांग्रेस ने ये भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये कैसे फैलाया था ये शब्द, आपको जरा उसकी याद दिलाता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं। Uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। अब ये क्या हो रहा है, हम ये तो नहीं, हमारा नारा हो गया है। हम उनसे पूछते हैं कि हर हिंदू तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब संघी क्यों है? ये कांग्रेस के बोल थे बॉस। यूपीए के जमाने में तब के गृह मंत्री से लेकर दिग्विजय सिंह तक, इनको अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये हिंदू टेरर, हिंदू आतंकी हो सकता है, ये साबित करना था। क्योंकि तब ये इतने ब्लास्ट हो रहे थे, उसमें सिमी, लश्कर ए तैयबा, जैश, सबके हाथ सामने आ रहे थे। तो उठ रहा था भाई सवाल कि हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, लेकिन हर आतंकी मुसलमान क्यों निकलता है। तो इन्होंने नया नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया कि हर हिंदू आतंकी नहीं होता, लेकिन जो हिंदू आतंकी निकलता है वो संघी क्यों होता है। ये इनका थॉट प्रोसेस देखिए किस तरीके से तराजू बराबर करने का प्रयास कर रहे थे। और ये वही लोग हैं जो आज चिदम्बरम कह रहे हैं ना कि सबूत दो कि पाकिस्तान से ही पहलगाम के आतंकी आए थे, जिनको ये जानना है कि आतंकी जो है वो ऑपरेशन महादेव में संसद सत्र के बीच ही कैसे मार दिए गए। ये वो लोग हैं बॉस। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक इनकी बातों को आप समझिएगा नहीं, आप इस फैसले की जो महत्वपूर्ण अंश है उसको नहीं समझ पाइएगा। क्योंकि जैसे ही ये फैसला आया, इकोसिस्टम एक्टिवेट हो गया। राणा अयूब कह रही है ऑल अक्यूज्ड इन द मालेगांव ब्लास्ट इंक्लूडिंग प्रज्ञा ठाकुर एक्विटेड, हु इज इवन सरप्राइज्ड एनीमोर। यानी इनको कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये लोग छूट गए। और जब वही अभी ट्रेन ब्लास्ट केस में आरोपी छूट गए थे, तब इन्होंने कहा था कि नहीं नहीं फैसला ठीक आया है,
ये तो बड़ा अत्याचार हुआ उनके साथ। यहां इनको कॉन्फिडेंस है कि इनको बचा लिया गया है। यही असदुद्दीन ओवैसी उस दिन कह रहे थे कि भाई जब हाईकोर्ट से फैसला आ गया तो आगे अपील करने की क्या जरूरत है। आज ये कह रहे हैं कि द मालेगांव ब्लास्ट केस वर्डिक्ट इज डिसअपॉइंटिंग। 6 namazis were killed in the blast and nearly 100 were injured. They were targeted for their religion. A deliberately shoddy investigation, prosecution is responsible for the acquittal. अगर shoddy investigation हुआ तो कांग्रेस से बोलिए, और shoddy investigation हुआ। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसके जमाने में आरोप लगा कि इनको मार मार के सबूत जो है वो निकाले गए या बनाने का प्रयास किया गया। मालेगांव ब्लास्ट केस में एटीएस ने मुझे टॉर्चर किया, ये कर्नल पुरोहित का बयान है बॉस, लिखित में इन्होंने दिया था। आरएसएस वीएचपी के नेताओं और योगी आदित्यनाथ का नाम लेने तक के लिए कहा गया था। और वैसे कह रहे हैं कि जो है वो जांच ठीक से नहीं हुई। अरे ये जांच ठीक है कि किसी को मार मार के बयान ले लो? और ये कर्नल पुरोहित का बयान है कि पुलिस हिरासत में मुझ पर हमला करने वाले पहले व्यक्ति थे उनके सीनियर, उसके बाद 6 कांस्टेबल्स ने मुझे बांध दिया, परमवीर सिंह ने भी हमला किया, मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया जो किसी जानवर के साथ भी नहीं होता होगा, मेरे साथ दुश्मन देश के युद्धबंदी से भी बदतर सलूक किया गया। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत करकरे, परमवीर सिंह और कर्नल श्रीवास्तव इस बात पर जोर देते रहे कि मालेगांव बम विस्फोट की जिम्मेदारी मैं ले लूं। उन्होंने मुझ पर आरएसएस और वीएचपी के वरिष्ठ सदस्यों, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का दबाव डाला। यह प्रताड़ना 3 नवंबर 2008 तक लगातार जारी रही। पुरोहित ने दावा किया कि उन्हें दी गई यातना के कारण उनका घुटना टूट गया, जिसके कारण अब वो चल नहीं पाते। उन्होंने दावा किया कि उन्हें गोली मारने तक की योजना थी, क्योंकि शुरू में इनका अरेस्ट ही नहीं दिखाया था। और ये दावा करने वाले पुरोहित अकेले नहीं थे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी कहा कि उनके साथ भी जबरदस्ती हुई थी, उनके साथ भी बदसलूकी हुई थी, जानवरों जैसा टॉर्चर किया गया था इन लोगों को। क्यों? क्योंकि सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए तराजू पे बराबर में हिंदू टेररिज्म साबित करना था। उस वक्त जो गृह मंत्री हुआ करते थे या दूसरे लोग होते थे, चिदम्बरम वांट्स पुलिस चीफ्स अगेंस्ट सैफरन टेरर, दिग्विजय पिंस मुंबई अटैक ऑन आरएसएस, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुंबई अटैक को भी आरएसएस से जोड़ दिया था। दिग्विजय सिंह तो एक किताब के लॉन्च में गए थे, आरएसएस की साजिश 26/11 क्वेश्चन मार्क, वहां महेश भट्ट भी आपको दिख रहे हैं। ये वो लोग हैं बॉस, ये तो साबित कर देते। अगर वो कसाब जिंदा न पकड़ाता तो उसके हाथ का कलावा देख के ये लोग उसको संगी साबित कर देते। और आप सोचिए कितनी खतरनाक साजिश हुई है सिर्फ तराजू पे बराबर करने के लिए कि नहीं ना हिंदू भी आतंकी हो सकता है। और इसीलिए कोर्ट का जो फैसला आया आज आपको बताऊं, उससे पहले देखिए इन पर आरोप क्या क्या लगे थे, वो भी आपको बताता हूं। और इसलिए मैंने कहा आपका कमेंट करना जरूरी है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर इन्होंने आरोप लगाया कि धमाके के लिए एक व्यक्ति देने की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। रामजी कल सांगरा और संदीप डागे को सुधाकर द्विवेदी से मिलवाया था। एक बाइक भी जो कहा गया कि उसी में ब्लास्ट हुआ था, वो भी इनकी बताई गई। कर्नल रिटायर्ड प्रसाद पुरोहित अभिनव भारत संगठन शुरू किया था, संगठन के लिए 21 लाख रुपए जुटाए, आरडीएक्स की व्यवस्था की और हथियार खरीदने में मदद की, मीटिंग में शामिल हुए और बम बनाने में की तकनीक में मदद की। मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, इन पे आरोप लगाया गया कि संगठन के सीनियर सदस्य प्लानिंग की बैठकों में शामिल रहे और तकनीक की और वैचारिक मदद करते रहे। अजय राहेरकर पर आरोप लगाया गया कि संगठन के कोषाध्यक्ष थे, पैसे जुटाए और हथियार खरीदने के लिए दूसरों को पैसे दिए। सुधाकर द्विवेदी और शंकराचार्य पर आरोप था कि ये बैठकों में शामिल रहे, बम लगाने वाले लोगों से संपर्क करवाया। समीर कुलकर्णी पर आरोप था कि ये संगठन के सदस्य थे, बैठकों में मौजूद रहे, प्रचार और लोगों को जोड़ने का काम करते थे। सुधाकर चतुर्वेदी पर आरोप लगाया गया कि इनके घर में ही बम बनाए गए थे, धमाके के लिए 2 लोगों को बम देने की बात कही गई। ये सारे आरोपी जो हैं वो आज बाइज्जत बरी कर दिए गए और कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन कुछ भी साबित नहीं कर पाया। कोर्ट ने और क्या कहा है इंपॉर्टेंट, वो सुनने से पहले इनके ऊपर जो प्रताड़ना हुई सुनिए, जो पीड़ित है उनसे सुनिए। हुआ फाइनेंशियली हम रूइंड हो गए, सोशली हम बैकआउट हो गए और हमारा परिवार दर दर भटकता रहा। सामान उठा के हमारे मकान मालिक ने बाहर फेंक दिया, दूसरा कोई हमको मकान देने के लिए तैयार नहीं था। और कुछ एक जो हमारे व्यक्तिगत मित्र थे उन लोगों ने जरूर मदद की और हमारा सामान इधर उधर बिखरा रहा। 9 साल तक मैं जेल में 9 साल जेल में रहे, सामान उठा के बाहर फेंक दिया गया, टॉर्चर किया गया, ये झेला इन लोगों ने। और इनका दोष सिर्फ इतना था कि ये हिंदू थे और किसी एक सरकार को ये साबित करना था कि ना हिंदू आतंकी हो सकता है। अब आपको बताता हूं कि कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते हुए क्या क्या कहा। स्पेशल एनआईए कोर्ट सेड प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव दैट द बाइक विच एक्सप्लोडेड बिलोंग टू प्रज्ञा ठाकुर, यानी जिस बाइक के लिए कहा गया
कि उसी में धमाका किया गया, उसी के जरिए धमाका हुआ, वो बाइक प्रज्ञा ठाकुर की थी, ये भी साबित नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन। She became a sadhvi at least 2 years before the blast. No cogent material against her or any other accused court said. यानी कोई भी पुख्ता सबूत, आप सोचिए कैसा केस बनाया गया कि कोई भी पुख्ता सबूत कोर्ट में ये लोग पेश नहीं कर पाए। About planting of RDX at Colonel Purohit's residence, court said there is no material on record about the storage of explosive. कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वहां जो है वो स्टोर किया गया था एक्सप्लोजिव को। Sketch of the room not made, samples were contaminated. यानी धज्जियां उड़ा दी गई जांच की। Court said there is no evidence to the effect that Abhinav Bharat, an organization founded by Pragya Thakur and Colonel Purohit, used its funds for terror activities. यानी जिस अभिनव भारत को एक आतंकी संगठन टाइप दिखा दिया गया, उसका पैसा हमले के लिए इस्तेमाल हुआ हो, ऐसी किसी गतिविधि के लिए इस्तेमाल हुआ हो, यह भी प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया। और खुद एनआईए ने कहा था कि एटीएस जो है उसने जो जांच की है उसमें साफ साफ दिखता है कि भाई मकोका जो लगा दिया गया था उस वक्त, वो एनआईए ने कहा कि एटीएस ने जो है वो जबरदस्ती बयान लिए ऐसा लगता है, और बाद में वो मकोका हटा एनआईए के कहने पर। आप सोचिए किस तरह की साजिश रची गई थी कि भाई ये जो है हिंदू टेररिज्म को स्थापित करना है तो किसी तरीके से पकड़ के कर दो। और कर्नल पुरोहित ने तो ये तक कहा कि अगस्त 2008 में शरद पवार ने एक रैली में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि हिंदू आतंकवाद भी होता है, और अगस्त में उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके 1-1.5 महीने बाद जो है इस तरह का ब्लास्ट हो गया और फिर पूरा हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव सामने आया था। ये कर्नल पुरोहित का दावा था कि क्या ये जानबूझकर हिंदू आतंकवाद को स्थापित करने के लिए हुआ था। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई अभी जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था उसमें आरोपी छूटे तो केंद्र सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, अब क्या इस मामले में जाएगी? बॉस, दोनों मामलों का फर्क समझिए। वहां निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था सबूत देखते हुए, हाई कोर्ट ने फैसला पलटा। यहां जो स्पेशल अदालत है उसने इनको दोषी मानने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि भैया यहां जो सबूत रखे गए हैं वो है ही नहीं ऐसे जो इनको दोषी साबित कर सके। पहला मेजर डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात, एनआईए ने जब जांच की तो उसको खुद दिखा कि एटीएस ने जो है इस मामले में जानबूझकर, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बयान लिए हैं और इस तरह की चीजें हुई। तो जब सामने दिख रहा है कि जांच ठीक नहीं हुई, और तीसरी बात, वहां जिन पर आरोप लगे हैं उस तरह के और धमाकों में पहले जो धमाके हुए उनमें एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है कि भाई किस तरह के अक्यूज रहे, किस तरह से हमला हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, इसलिए उस बेस को मानते हुए माना जा रहा है कि हाँ ये हो सकता है। यहां इस मालेगांव ब्लास्ट के पहले आपने कब हिंदू टेररिज्म सुना, कब सैफरन टेररिज्म सुना, कब कांग्रेस के पहले आपने सुना कि भाई इस तरह की चीजें होती हैं, हिंदू ऐसा करता है? ये 3 मेजर डिफरेंस है, इसलिए ये दोनों केसेस की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन बॉस, ये आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में कितना भयावह खेल चलता है हिंदुओं के खिलाफ। क्यों? सिर्फ 2 वजह कि मुसलमान तो हमको भर भर के वोट दे ही देगा, उसको खुश करते जाओ, और हिंदू इसके खिलाफ कुछ भी करो हम तो इसको बांट के वोट ले लेंगे। ये हिंदू की कमजोरी है बॉस। मुसलमान से मत चिढ़िए, उनसे तो सीखना चाहिए एकता कैसी होती है, ये मुसलमान भाइयों से सीखना चाहिए। लेकिन नेता जो है ना वो वोट की ताकत समझता है और उसको दिखता है उधर एक मुश्त वोट है। हिंदू तो कुछ भी कर लो, वो जाति में बटेगा, हिंदू को फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कांग्रेस पर ये आरोप है कि भाई उसने इस तरह से ये चीजें की, और आज देखिए कोर्ट में साबित भी हो गया कि भाई जानबूझ के इनको फंसाया जा रहा था। ये कॉन्फिडेंस है बॉस उनका। क्यों? क्योंकि उनको पता है हिंदू बटेगा। इस फैसले को सुनने के बाद आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।